Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is peroxisome. Peroxisome is an important organelle of eukaryotic cell which is single membrane bonded organelle. It play a role in the composition and decomposition of hydrogen peroxide. Therefore it is named as peroxisome. जो peroxisome है इसको सबसे पहले 1965 में डेडिव एंड को वर्कर्स ने स्टडी किया। डेडिव एंड को वर्कर्स ने कुछ पार्टिकल डिस्कवर किए लीवर सेल्स एंड सम अदर टिश्यूज। लीवर प्लस सम अदर टिश्यूज। डेडिव ने 1965 में लीवर एंड सम अदर टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जिनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन रिच क्वांटिटी में पाई जाती थी, उनमें पार्टिकल को डिस्कवर किया। ठीक है, एंड अदर टिश्यूज रिच इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो उनमें कुछ पार्टिकल को इसने स्टडी किया। सम पार्टिकल्स डेडिव ने 1965 में लीवर एंड अदर टिश्यूज जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड उनके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बहुत ज्यादा मिकदार में क्वांटिटी थी, उनमें कुछ पार्टिकल को स्टडी किया। उन पार्टिकल्स को बाद में इसने पेरोक्सिसोम का नाम दिया, क्योंकि ये पार्टिकल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन में अपना रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। जो पेरोक्सिसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। नंबर 3 पे ये प्रोटोजोआ, यीस्ट और सम हायर प्लांट में पाया जाता है। और नंबर 4 पे इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, जैसा कि कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिडेज, ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम जैसा कि कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है, तो इसमें सेवरल ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो पेरोक्सिसोम है इसका एक ही मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, इसी वजह से हम इस पार्टिकल को, इस ऑर्गेनेल को पेरोक्सिसोम का नाम देते हैं। ठीक है, ये प्ले रोल नंबर 1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन। जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंपोजिशन में भी और इसकी डीकंपोजिशन में भी अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और कभी कभार ये वाटर को ऑक्सीडाइज करके ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज भी कर रहा है, वाटर और ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर रहा है, और जरूरत पड़ने पर ये वाटर और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा इसका और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसा कि ये इसका दूसरा फंक्शन है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड को भी डिकम्पोजिशन में अपना रोल प्ले करता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की भी डीकंपोजिशन में ये अपना रोल प्ले करता है लाइक पेरोक्सिसोम। ठीक है, इसके अलावा इसका एक तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्लांट सेल में
फोटो रिस्पायरेशन का भी फिनोमेना प्ले करता है पैराक्सिजोम, ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन। जो फोटो रिस्पायरेशन का फिनोमेना है वो भी पैराक्सिजोम में होता है, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो इसकी यही तीन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो अब हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पैराक्सिजोम का टॉपिक डिस्कस किया। इसमें हमने इसकी सबसे पहले देखा कि डेटिव एंड कोवर्कर्स ने 1965 में लीवर और दूसरे ऐसे टिश्यूज जिनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद थी, उनमें कुछ पार्टिकल को स्टडी किया। वो पार्टिकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन में अपना रोल प्ले कर रहे थे। इसी वजह से उन पार्टिकल्स को उसने पैराक्सिजोम का नाम दिया, ठीक है। और पैराक्सिजोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं और इसके अलावा इनका जो डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है, 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। इनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये प्रोटोजोआ और यीस्ट, इसके अलावा हेयर प्लांट में भी मौजूद होता है। इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम जैसा कि कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है, इस तरह के इसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद हमने इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किए। पहला हमने कहा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कि ये फॉर्मेशन और उसकी डिकम्पोजिशन में अपना रोल प्ले करता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह हम इसको पैराक्सिजोम कहते हैं। नंबर 2 पे ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड की भी डिकम्पोजिशन में अपना रोल प्ले करता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है। इसके अलावा ये फोटो इन केस ऑफ प्लांट सेल फोटो रिस्पायरेशन में भी अपना फिनोमेना प्ले करता है, अपना रोल प्ले करता है, ठीक है।